हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम्स आर इन यू गो टू नर्सिंग स्टडी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। यस, लंग इन्फेक्शन के बारे में। आजकल जो सीज़न चल रहा है विंटर्स का, तो इसमें ये इन्फेक्शन होना बहुत ही फ्रीक्वेंट है। ये बच्चों और बड़ों में कॉमन है। दोनों साइड पे इसके इक्वल हो सकती है, किसी को भी हो सकता है। ठीक है जी। लेकिन इस इन्फेक्शन को समझना, इसका ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन टाइम पे समझ लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम बात कर रहे हैं निमोनिया। निमोनिया असल में लंग का इन्फेक्शन होता है, जिसमें क्या होता है, एक या दोनों लंग में जो एयर एल्वोलाई होते हैं, एयर सैक्स होते हैं, उनमें क्या हो जाता है, म्यूकस एंड फ्लूइड भर जाता है इन्फेक्शन की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से। तो पेशेंट को क्या होता है कि सांस लेने में दिक्कत होती है और कफ और फीवर ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं। तो हमने अक्सर अपनी आस पड़ोस में लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि मुझे डबल निमोनिया हो गया था, या मेरे बच्चे को डबल निमोनिया हो गया था, तो इतने दिन हॉस्पिटल में रहा, ट्रीटमेंट चला, ऐसी बातें करते हुए सुना होगा। तो ये डबल निमोनिया होता क्या है? ये डबल निमोनिया होता है, दोनों लंग्स जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, बायलेटरल लंग निमोनिया इन मेडिकल टर्म इसकी कंडीशन होती है। तो ये थोड़ी सीरियस टाइप की कंडीशन होती है, आगे जाके फैटल या डेंजरस भी हो सकती है। तो इसे हमें टाइम पर प्रिवेंट करना या फिर इससे ट्रीटमेंट करवाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि निमोनिया होता कैसे है और इसके देखभाल या इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो के एंड में जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको आप ज़रूर पढ़ें, और ताकि हम इस निमोनिया जैसी डेंजरस कंडीशन से बच सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो निमोनिया एक अक्यूट लंग इन्फेक्शन है, जिसमें लंग्स के एल्वोलाई या एयर सैक्स जो नॉर्मली एयर से भरे होते हैं, वो इन्फ्लेमेशन की वजह से फ्लूइड, म्यूकस या पस से भर जाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन एक्सचेंज कम हो जाता है और पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, और कई बार तो चेस्ट पेन भी होती है सांस लेने के दौरान। ठीक है जी। अब इसके कारण क्या हैं? तो इसके दो तरह के कारण कह सकते हैं, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस में बैक्टीरियल कॉज है और वायरल। बैक्टीरिया में जैसे कि कुछ बैक्टीरिया है, मेनली स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, और एटिपिकल बैक्टीरिया जैसे कि माइकोप्लाज्मा क्लोमाइडिया। ये बैक्टीरियल कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से निमोनिया हो सकता है। अदर है वायरल। वायरल में है कौन कौन से वायरस? मेनली रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस, इन्फ्लुएंजा, एडिनो वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा। ये वायरस है जो निमोनिया कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट फंगई। फंगई में क्या होता है, रेयर कंडीशन है जो कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज चिल्ड्रन या फिर अडल्ट्स जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है उनको होता है। ठीक है जी। और हैं नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़, जैसे कि किसी बच्चे ने या बड़े ने क्या कर लिया, मिल्क या फूड कंटेंट या उसके जो स्टमक कंटेंट है वो उसके लंग्स में चले गए, इसकी वजह से ये निमोनिया हो सकता है। और अदर कॉज है केमिकल इरिटेशन, जैसे कि उसने कोई केमिकल इनहेल कर लिया, जिसमें कि स्ट्रॉन्ग केमिकल होने की वजह से जो हमारे लंग्स के अंदर एल्वोलाई है, एयर सैक्स है, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, ये मेन कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से निमोनिया हो सकता है। अब आती है पैथोफिजियोलॉजी, मतलब कि ये जो डिज़ीज़ है हमारी बॉडी में कैसे होती है, ये हमारे लंग्स को ये बैक्टीरिया या वायरस कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम इस पिक्चर में देखेंगे जो जर्म्स बने हुए हैं, जर्म्स जो सांस के थ्रू लंग्स में एंटर करते हैं, तब उसके बाद जो क्या आता है, एल्वोलाई जब तक ये जर्म्स पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। जब ये मल्टीप्लाई होते हैं तो बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है जी, वो इससे फाइट करने की, WBC जो क्या है, इस इन्फेक्शन से फाइट करने की कोशिश करते हैं, जिससे इन्फ्लामेशन होती है। ठीक है, और जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं वो लीकी हो जाते हैं, और जब वो लीकी हो जाते हैं तो उनमें से क्या निकलता है, फ्लूइड, और वो फ्लूइड जो WBCs एल्वोलाई में भर जाते हैं, उनकी वजह से क्या हो जाता है, ऑक्सीजन एक्सचेंज कम हो जाता है। क्योंकि नॉर्मली तो एल्वोलाई में ऑक्सीजन एयर होती है, बट
फ्लूइड या पस होने की वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है, एक्सचेंज ऑक्सीजन का कम हो जाता है और पेशेंट को फास्ट ब्रीदिंग या फिर ब्रेथलेसनेस हो जाती है। इसे कहते हैं निमोनिया जैसी कंडीशन हमारे लंग्स में हो गई है। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ निमोनिया कि निमोनिया कितनी तरह का होता है। तो सबसे पहले देखेंगे बेस्ड ऑन कॉजेज़, जो कि हमने अभी कॉजेज़ में पढ़ा है कि मेन कॉजेज़ है जैसे वायरल निमोनिया, बैक्टीरियल निमोनिया और एटिपिकल निमोनिया। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन लंग इन्वॉल्वमेंट, जिसमें कि लोबार निमोनिया, एक लोब इफेक्टेड होता है जिसमें लंग्स का। और नेक्स्ट है ब्रोंको निमोनिया, जिसमें कि इन्फेक्शन जो है पैचेस में इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल निमोनिया, इसमें एल्वोलाई के बीच का एरिया है वो अफेक्टेड या फिर इन्फेक्टेड हो जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी में हमने लोगों को बात करते सुना होगा कि डबल निमोनिया हो गया। तो जो डबल निमोनिया क्या होता है, दोनों लंग्स अफेक्ट हो जाते हैं। ये कम्युनिटी में खासकर एक बच्चे से दूसरे को हो जाता है। ठीक है, इसे मेडिकल टर्म में बायलेटर निमोनिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। जब पेशेंट लंबे समय के लिए हॉस्पिटल में रह जाता है, जब उसकी कोई भी कंडीशन क्रॉनिक हो जाती है, किसी वजह से पेशेंट आईसीयू में वेंटिलेटर पे रह जाता है, या उसको बहुत सारे मतलब आईवी लगा हुआ है या इन्वेजिव प्रोसीजर हो रहे हैं, उस वजह से भी पेशेंट को कम्युनिटी हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया हो सकता है। ठीक है जी। तो थे ये मेन टाइप्स ऑफ निमोनिया। इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं? तो डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर सबसे पहले क्या करते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें ब्रीदिंग रेट चेक किया जाता है, चेस्ट साउंड्स सुनी जाती हैं, ऑस्कल्टेट किया जाता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक किया जाता है, चेस्ट एक्सरे किए जाते हैं कंफर्म करने के लिए इन्फेक्शन को, और ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं टू चेक इन्फेक्शन मार्कर्स। और वायरल कंडीशन में वायरल स्वैब्स लिए जाते हैं, जिसमें कि आरएसवी और फ्लू टेस्ट वगैरह किया जाता है। तो इनसे हम पेशेंट के इस कंडीशन को डायग्नोज। चलिए, अब लंग इन्फेक्शन हो गया है तो उसको ट्रीट कैसे करेंगे? तो ये डिपेंड करता है कॉज पे कि पेशेंट को वायरल निमोनिया है या बैक्टीरियल निमोनिया है। अगर वायरल निमोनिया है तो सपोर्टिव केयर दिया जाता है, उसमें क्या फ्लूइड, रेस्ट या फिर फीवर मेडिसिन दी जाती है। अगर पेन है तो पेन के लिए मेडिसिन दी जाती है। और बैक्टीरियल में ज़रूरी है एंटीबायोटिक्स शुरू करवाना। तो एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं जो कि डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। ठीक है जी। तो एंटीबायोटिक्स शुड नेवर बी गिवन विदाउट मेडिकल एडवाइस। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी एंटीबायोटिक खुद से नहीं लेना है। और सीवियर केसेस में ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जाता है, आईवी फ्लूइड्स और हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है कि पेशेंट को एडमिट कराकर ट्रीटमेंट दिलवाया जा सकता है। ठीक है जी। ओके, अब अगर निमोनिया या फिर लंग इन्फेक्शन को प्रॉपरली ट्रीट नहीं करवाया गया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है? तो पेशेंट को डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, मतलब कि सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, लंग एब्सेस हो सकता है, मतलब कि लंग में इन्फ्लामेशन, पस वगैरह जैसी कंडीशन हो सकती है, और प्लूरल फ्यूजन हो जाता है, फ्लूइड भर जाता है लंग्स के अराउंड। ठीक है। और सेप्सिस, ये रेयर है बट अगर हो जाए तो बहुत ही सीरियस कंडीशन है, और इसके लिए फिर अर्ली ट्रीटमेंट प्रिवेंट्स मोस्ट कॉम्प्लिकेशंस। तो हमें जल्दी से जल्दी अपनी लंग इन्फेक्शन का अपने डॉक्टर को दिखाकर इलाज करवाना ज़रूरी होता है। ठीक है जी। अब हम इस कंडीशन को या लंग इन्फेक्शंस को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमें वैक्सीनेशंस करवानी होती है। वैक्सीनेशन शेड्यूल अलग से डाला हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने नीमोकोकल वैक्सीनेशन करवानी है, हिब वैक्सीनेशन करवानी है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन करवानी है, और गुड न्यूट्रिशन मेंटेन करके रखना है। घर पे अच्छा खाना खाना है, वो हाइजीनिक और बैलेंस डाइट लेनी है, और हैंड वॉशिंग प्रॉपर करते रहें। ठीक है जी। हैंड हाइजीन मेंटेन करके रखना है, और अवॉइड स्मोक एक्सपोजर, जहाँ पे ज़्यादा धुआं वगैरह होता है या कोई घर में स्मोकिंग करता है तो इस चीज़ को प्लीज़ अवॉइड करें।
और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट करवाना होता है। अगर कोल्ड हो गया, फ्लू या इन्फेक्शन जैसी कोई भी कंडीशन हमारी लंग की लग रही है तो उसको हमें प्रॉपरली डॉक्टर को दिखा के पहले से ही चेक करवाना, ट्रीटमेंट कराना शुरू कर देना है, बजाय कि वो कंडीशन वर्सन हो पाए। ठीक है जी। तो इनको यूज़ करके हम अपने लंग इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं और आने वाली न्यूमोनिया जैसी कंडीशन से बच सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये समरी है, तो जो एग्ज़ाम गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो आरएन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, वो इसको रिव्यू कर लें, माइंड में बिठा लें, ताकि हम एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें झट से। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ऐसे ही ड्रीम्स आरएन वीडियोस में बने रहें। आने वाले टाइम में हम ऐसे टॉपिक्स को लेके रिव्यू करेंगे और फटाफट एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर लेंगे। टिल देन बाय, कीप लर्निंग, कीप केयरिंग, बाय।